के शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि एक बहुत गंभीर आरोप जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगाया है और उसका जवाब आपके करोड़ों दर्शकों के सामने आना चाहिए। हमारे विदेश राज्य मंत्री ने वहां के एम्बेसडर से बात किया, हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और जो भी एक दो देशों के बीच के जो संबंध और अपने मैसेज देने के तरीके हैं उसके तहत जो है निरंतर कार्रवाई हो रही है और कहीं से इसको अनदेखा नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जिस ढंग का अत्याचार हो रहा है और इसको केवल यही नहीं, विश्व के तमाम देशों की ओर से भी इस विषय को उठाया गया है और बार बार उस पर प्रेशर भी हो रहा है। लेकिन मुझे हंसी आती है कांग्रेस के प्रवक्ता पर, बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। फिलिस्तीन में जो है यहाँ तो ये बैठ के अपने कांग्रेस कार्यालय में प्रस्ताव पारित कर लेते हैं। इतने दिनों के बांग्लादेश के उस पर एक प्रस्ताव क्या, एक बयान नहीं निकला इनके मुंह से, क्योंकि वहाँ हिंदू हैं ना, मुसलमान नहीं हैं और ये तो मुसलमानों की पार्टी है, ये तो राहुल गांधी कहते हैं। तो इनको यहाँ भी डर लगता है कि यदि हम हिंदुओं की बात कर देंगे तो हमारा वोट बैंक खसक जाएगा। तो के शर्मा जी 65 साल देश में इनकी सरकार रही, केवल मुसलमानों के लिए थोड़ा ही काम किया कांग्रेस। नहीं, वो तो दिखता था ना सर, वो तो इसके बाद जो है समझ में आया लोगों को ना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अभी इन्होंने ईवीएम की बात की, चुनाव आयोग की बात की, ये कसरतें खूब हो चुकी हैं। अभी जिस दिन रिजल्ट निकला था ना अनुराग जी, उसके बाद 26 तारीख को भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है चुनाव आयोग और ईवीएम को लेके, और किस ढंग का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के वापस भेजा और खारिज किया, वो भी दो लोगों के सामने। ये तो एक बहाना है कि हार को कैसे है छुपाना है, तो ये हम आरोप लगाएं, वो आरोप लगाएं, ये आरोप, तो वो ईवीएम का नारा रोते रहे। इन्हीं के नेता कार्तिक चिदम्बरम हो, पी चिदम्बरम हो, शरद पवार हो, वो सभी कह रहे हैं कि ईवीएम कोई भी मतलब नहीं भाई, हम ये सब नहीं होता है। लेकिन वो नहीं मानेंगे क्योंकि राहुल गांधी की इज्जत बचानी है बेचारों को, इसलिए इनकी अभी इन्होंने एक धमकी दी कि इस तरह से यदि कुछ जांच सर्वे होने लगेंगे तो मीडिया हाउसेस खत्म हो जाएंगे। अरे जनाब, ऐसा है, यहाँ न्यायालय है, कोर्ट है, न्यायालय में कानून के हिसाब से सारे न्यायालय अपने काम कर रहे हैं। आप भी न्यायालय में आइए, अपने अधिकार रखिए। तो पूरे हमेशा से तो अयोध्या के विरोध ही रहे ना, अयोध्या को कभी माना क्या? कांग्रेस ने तो पूरी तरह कोशिश की कि वहां मंदिर न बने, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, आगे भी जो है कोर्ट के आदेश से होना है। हम तो जानते हैं न्यायालय जो करेगा अच्छा करेगा, सही करेगा। इनकी बातों से कुछ नहीं होने वाला। ये छाती पीटे, मातम मनाए, आंसू बहाए, जो करें, कुछ नहीं होता है, हम ये मानते हैं और हम बहुत अच्छे से देश चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। एक बात आज बता दूं, नरेंद्र मोदी आज भी देश के प्रधानमंत्री ही हैं। बस बड़ा आपने अच्छा जिक्र किया विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय जो एम्बेसडर से बात कर रहे हैं। प्रभु, वहां हिंदुओं की जान जा रही है। बिरयानी आपको बहुत चिंता हो गई है। बुलाए, अरे मत बोलिए एक बीच में, बिल्कुल बिरयानी आप पता है भाई आपकी कितनी बड़ी चिंता है कांग्रेस की। शर्मा जी मर्यादा रखिए। मुसलमानों की पार्टियां जो है मुसलमानों की सोच वाले हमें सिखा रहे हो यार। जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। बिरयानी खाना हो तो बिना बुलाए मोदी जाएंगे और बात करना हो तो एम्बेसडर लेवल पे आप चर्चा करिएगा। और जिन्ना की मजार पे जाकर अडवाणी चद्दर चढ़ाएंगे और आप हुए बड़ा हिंदुओं के समर्थक। अगर हिंदुओं की ठेकेदारी ले रहे हैं तो बांग्लादेश पे नरेंद्र मोदी को बोलने से डर क्यों लग रहा है? आप न सिखाओ हमें हिंदू। नहीं, अब हम आपको क्यों सिखाएंगे भाई? आप सिखाना, आप मत सिखाओ। मुसलमानों के चाटुकार हमें न सिखाओ। अच्छा ठीक है। जिन्ना की मजार पे चद्दर चढ़ाने वाले की सेवा, वो देश की जनता जवाब दे रही है। ठीक है, देश की जनता जवाब दे रही है। झगड़े का कोई अंत नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बोलना हुआ। आप चिंता, आपके बस का है भी नहीं वहाँ का कुछ करना। हिंदुओं की ठेकेदारी लेकर हम पूरे भारतीयों की ठेकेदारी लेते हैं। ठीक है, हम भारतीयों की ठेकेदारी लेते हैं। जी नहीं, आप भारतीयों की ठेकेदारी लेते हैं, तो बस आप चिंता ना करो। ठीक है, आप अपना 15 से 16 सीट करो जाके। भारतीयों की जो ठेकेदारी ले, अगर कुछ नहीं कर पाओगे, बस जनता जवाब दे रही है, सबको पता है आप कौन हो। आप मत सिखाओ यहाँ पर घमंड, आपकी तरह रावण को भी घमंड हमें मत सिखाया करो। चलिए इतना समझा रहे हो। चलिए, तीसरी बार आ गए सत्ता में सर।
तीसरी बार आ गए। खेल और ये जो अडानी का टेम्पू है ये कितने साल तक तो यही कर करके छाती पीटो मातम बनाओ। ठीक है, मामला डिरेल हो रहा है, यही पीटो, यही छाती पीटो, मामला डिरेल हो रहा है। शुभ्रांश जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, छाती पीटो, छाती पीटो। डिबेट से संबंधित अगर कुछ नहीं है तो वो एक लाइन में खत्म किया जाए, उस पर डिबेट न की जाए। राशिद शरीफ साहब, ये तो पता चल गया, राशिद शरीफ साहब, ये तो पता चल गया कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, पता ये चलना बाकी है कि कर कौन रहा है, करवा कौन रहा है। और क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, जबकि सर्वे जो है वो अदालत के आदेश पर हुआ था। क्या कुछ भी असंवैधानिक हुआ है? क्या कोई नतीजा भी ऐसा आया है जो अस्वीकार्य हो? अभी तो नतीजा आया ही नहीं, अभी तो सिर्फ सर्वे हुआ, उस पर इतना बवाल। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को मोहरा बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सर। अभी हमारे के शर्मा जी बात कर रहे थे कि पूरे मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ डाल दे रहे थे, तो क्यों मैं के शर्मा साहब से ये पूछना चाहता हूं, आपके पास बीजेपी में मुसलमानों के लिए जगह क्यों नहीं है? आप 140 करोड़ की बात करते, मुसलमान 40 करोड़ होंगे, उन लोगों के लिए आपकी पार्टी में जगह क्यों नहीं है? क्यों आप कांग्रेस की तरफ ढकल दे रहे हैं? क्यों आप कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते मुसलमानों को? क्यों है सो वर्शिप एक्ट 1991 का है, आज लोअर कोर्ट है सो, अगर लोअर जजेस है सो कुछ इनाम पाने की वजह से कुछ ऐसे सर्वे के हैं सो ऐसे इस तरीके के ऑर्डर देके पूरे 5 लोगों की शहादत हो जाती है। वहाँ 5 शमथंबल में 5 नौजवान बच्चे मर जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन उठाने वाला है? वो 5 घरों को कौन देखने वाला है? जरा मेरे को के शर्मा जी जरा इसका जवाब दे दीजिए आप कि ये मुसलमान जो 5 मरे हैं, ये जिम्मेदारी जजेस की है या वहां के लोगों की है? किसकी जिम्मेदारी है जो आप इस तरीके से बैठ के मुसलमानों को बार बार कांग्रेस के तरफ ढकलते जा रहे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुसलमान ही भारतीय नहीं है मुसलमान? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि भारतीय, ठीक है, जवाब ले के शर्मा जी एक लाइन में जवाब दीजिए। टीवी पे बैठ के बता दीजिए कि मुसलमानों की जरूरत नहीं है बीजेपी को। देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी न मुसलमान, कांग्रेस हो या सपा पार्टी, वो तो मुसलमानों की भी सगी नहीं है। रही बात, हम तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। आप अपने आप को भारतीय मानते हैं तो स्वीकारिए कि हाँ भारतीय है, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से आपके तक हमारी सारी योजनाएं पहुंची हैं, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे घर बनाने की बात हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात हो। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया है। रही बात, मेरे यहाँ बहुत अच्छा विंग है, बहुत बड़ा विंग है मुसलमानों का। जब से बोल रहे ना शर्मा जी, अल्पसंख्यक बता रहे बार मुसलमानों के बारे में बात करते जा रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब आपको दूसरी बात पे, अब मैं दूसरी बात पे आपको पूरी जवाब तो सुन लो, आप पूरी जवाब ले लो ना जनाब, आप पूरी जवाब लो। मेरे यहाँ बहुत बड़ा अल्पसंख्यक मोर्चा है जी, बोलिए, देश के बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई हमारे पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। हमने तो कभी नहीं भेदभाव किया है, हमने तो हर जगह उनको भी साथ लिया है। अब तीसरी बात आपने पूछा संभल के अंदर में जो उपद्रव मचा, वो किसने मचाया? क्या उसमें वहां पर हथियार नहीं दिख रहे हैं? कौन चला रहा है हथियार? कौन पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है? कौन मार रहा है वहां पर? तो जरा जनाब आप जाकर ही समझा लेते कि कानून को मान लो भाई। कानून को क्यों नहीं मानते हो? क्यों उसके ऊपर जब मस्जिद के अंदर या कहीं पर भी कोई जा रहा है, आ रहा है, या कानून कोई कार्रवाई कर रहा है, तो क्या जरूरत है? आखिर तो सारी चीजें वीडियो के अंदर आ गई है ना, सारे वीडियो बाहर है। कौन वहां पत्थर चला रहा है, कौन वहां गोली मार रहा है, कौन वहां तलवार चला रहा है, कौन मार रहा है। और आप बाद में जब उसकी कार्रवाई हो गई तो आपको तकलीफ कि अब ये 5 लोग मर गए। तो साहब, जब हिंसा करने जाते हैं, जब भगदड़ मचाने जाते हैं, जब आप वहां पर दंगा करने जाते हैं, तब सोच कर नहीं जाते हैं कि दूसरों को मार देंगे वो तो ठीक है, और अपने ऊपर लगेगा तब? तो आप कभी जाकर वहां के संभल के लोगों से मिलकर ये समझाए, बताए कि भैया ये मत करो, ये कानून के विरुद्ध है, ये कानून को तोड़ने का काम नहीं है, नहीं करना चाहिए। आप लोग ये न्यायालय का आदेश है, इस तरीके देश तो न्यायालय से चलेगा ना जनाब। टारगेट बना रहे हैं, ठीक है, दरगाह को टारगेट बना रहे हैं। कौन टारगेट बना रहे हैं भाई? वहां ना बीजेपी है ना कोई व्यक्ति है। आप गलत फहमी में, आप पूरा मामला समझ लीजिए। आप वहां का मामला पहले समझिए। से मस्जिद के नीचे क्या है, मंदिर के नीचे क्या है? भैया ये तो न्यायालय पर जाकर बहस करो ना भैया, न्यायालय पे बहस करो, न्यायालय पे बहस करो, टीवी पे फैसले नहीं होंगे।
जनाब टीवी पे फैसले नहीं होते। विवेक श्रीवास्तव पे बहस